नमस्ते हिंदुस्तान। बहुत समय के बाद बॉलीवुड के कुछ लोगों के बारे में मैं बात करने वाली हूं, क्योंकि मैंने इनको बिल्कुल तवज्जो देना छोड़ दिया था। मुझे लगा कि ऐसे लोग जो सुशांत के लिए नहीं बोले उनके बारे में मुझे क्या ही बोलना है। लेकिन जब से ये किसानों का आंदोलन और मुद्दा इंटरनेशनल फोरम पर उछला है, अचानक से बॉलीवुड के अंदर भी गर्मी आ गई और कुछ कुछ लोग तमाम प्रकार के ट्वीट करने लगे। कुछ हैं जो देश के और किसानों के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कीजिए, बिल्कुल आपका राष्ट्र है और आपको करने का हक भी बनता है। लेकिन आजकल एक नई नई बेगम बनी है, बेगम जरदारी, जिनका नाम है गौहर खान। उन्होंने आज एक ट्वीट कर डाला और उसमें उन्होंने लिखा कि जब ब्लैक लाइफ मैटर्स वाला मुद्दा उठा था तो उसमें किसी भी हिंदुस्तानी का कुछ नहीं गया था, लेकिन तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं देश के अंदर, उन्होंने उस विषय पर तमाम निकल करके ट्वीट किए थे। तो क्या हिंदुस्तान का किसान और उसका जीवन महत्वपूर्ण नहीं है? क्या हमें हिंदुस्तान के किसानों के बारे में नहीं बोलना चाहिए या उनके पक्ष में कुछ नहीं बोलना चाहिए? मैं बेगम जरदारी को यह बता देना चाहती हूं कि पहले आप किसानों के बारे में होमवर्क कीजिए। जो किसान आंदोलन इस राष्ट्र के अंदर चल रहा है वो क्या है, उसके पीछे क्या कंस्पिरेसी है, उसके पीछे क्या राजनीति है, यह विषय भी आप पता कर लीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान का अन्नदाता प्रत्येक भारतीय के सर माथे पर है, लेकिन किसानों के नाम पर जिस तरीके की राजनीति इंटरनेशनल फोरम पर आप लोगों के जो समकक्ष और साथी लोग इंटरनेशनल फोरम के जो बॉलीवुड वाले या जो भी सितारे लोग हैं वो कर रहे हैं, जिनमें रेहाना सबसे पहले कूद करके आई थी, जरा उनसे पूछिए, बेगम जरदारी, गौहर खान जी, उनसे ये पूछिए कि वो हिंदुस्तान की किसानी के बारे में क्या जानती हैं। उनसे ये पूछिए कि हिंदुस्तान के कृषि मंत्री जी का क्या नाम है। उनसे ये पूछिए कि हिंदुस्तान के अंदर किसान कितना रहता है। उनसे ये पूछिए कि उन्होंने आज तक किसानी और खेती बाड़ी कहां पर करी है। उनसे ये पूछिए कि हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है। उनसे ये पूछिए कि उन्होंने आफ्टरऑल कितना पैसा ये ट्वीट करने के लिए लिया है। और लगे हाथों मियां खलीफा को भी फोन कर दीजिए और मियां खलीफा से भी ये पूछ लीजिए कि आफ्टर ऑल वो कहां पर किसानी करती आई हैं, उनको किसान आंदोलन के बारे में क्या जानकारी है, वो क्या समझती हैं हिंदुस्तान के किसान के बारे में, वो क्या समझती हैं हिंदुस्तान की फसलों के बारे में, किस वक्त किस समय यहां पर किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, जरा उनसे पूछ लीजिए। आई एम श्योर आप उनसे बात करेंगी तो वो आपको बहुत कुछ बड़ी सारी चीजें बता देंगी। इसके अलावा आप वो ग्रेटा थनबर्ग से भी पूछ लीजिएगा, जो एक बच्ची है लेकिन उसके काम बिल्कुल बच्चों जैसे नहीं है, उनसे भी आप पूछ लीजिएगा। और आपसे मुझे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है, उस वक्त आप सारे लोग कहां थे जब हम लोग हाथ जोड़ जोड़ करके आप लोगों से ये निवेदन कर रहे थे कि आइए और सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में वार्तालाप कीजिए, उनके पक्ष में ट्वीट कीजिए, उनके पक्ष में खड़े हो जाइए, उनके लिए न्याय मांगिए। चलिए, तब नहीं किया, देर आए दुरुस्त आए, अब आ जाइए। अब आपको अगर चेतना जग गई है तो वो तो आपकी फटर्निटी से थे, आपके साथ एक को स्टार थे, आप बहुत बार उनसे मिली होंगी, बाकी जो स्टार्स हैं वो भी मिले होंगे। तो क्यों नहीं आप लगे हाथों सारे के सारे मिल करके इस बार फिर एक सुर में एक मंच बना करके सुशांत के न्याय की गुहार लगानी आरंभ कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने तब नहीं लगाया तो अब लगा दीजिए। किंतु आश्चर्य की बात यह है, और आपकी हिपोक्रेसी कॉल आउट करने की आवश्यकता इसलिए मुझे लगा कि मुझे पड़ गई है, कि जब हिंदुस्तान की जनता और एसएसआरियंस हाथ जोड़ जोड़ करके तमाम ये सेलिब्रिटीज के आगे खड़े थे कि प्लीज आइए और सुशांत के लिए न्याय मांगिए, सुशांत के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, हमें उसके लिए जस्टिस चाहिए, एक बंदे ने कुछ नहीं बोला। ब्लैक लाइफ मैटर्स पर भर भर के आप लोग ट्वीट करते हैं। आज आप लोग किसान आंदोलन के बारे में अचानक से जब ये इंटरनेशनल फोरम से रेहाना, मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग, ये तमाम लोग क्या कहते हैं ट्वीट कर रहे हैं, तो आप लोग अचानक से जग गए कि ओहो, ऐसा ना हो कि सारी लाइमलाइट और सारी सुर्खियां ये लोग बटोर करके ले जाएं और हम लोग रह जाएं। वैसे भी अब आप लोगों को सुर्खियां तो मिलती नहीं है, कोई आप लोगों को पूछ नहीं रहा है, आप लोग पड़े हुए हो जाने कहां कहां पर। तो अब ये एक ट्वीट कर दीजिए किसान आंदोलन के बारे में और किसानों के जीवन के बारे में, एज इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट फार्मर्स एंड फार्मर प्रोटेस्ट, एज इफ आपको सब कुछ मालूम है वो 3 बिल्स के बारे में, एज इफ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी, एज इफ यू नो व्हाट इज एपीएमसी इज। आपको तो सारी कुछ चीजें पता होंगी कि आप अचानक से आपकी भी चेतना ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा के जैसे और रेहाना की तरह जाग गई और आपने भी तुरंत ये एक ट्वीट मार डाला और आपने लिख डाला कि नहीं नहीं, बिल्कुल हमको किसानों की जिंदगी से मतलब है। किसानों की जिंदगी से मतलब है तो पहले गांव में जाकर के समझिए और यह समझिए कि दिल्ली के जो 3 बॉर्डर सील हैं वो क्यों है और वहां पर क्या वाकई किसान बैठा हुआ है या अराजक तत्व है। यह समझिए कि 26 जनवरी में किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके की अराजकता हमारे गणतंत्र दिवस के दिन पर हुई, शर्मसार किया गया हमारे गणतंत्र दिवस को, संविधान को और तिरंगे को, वो क्यों हुआ, उसके पीछे कौन से लोग थे और क्या वो सही था? क्या वो किसानों के कंधों पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है? कुछ लोग जो अपनी राजनीति सुधारना चाह रहे हैं वो इस प्रकार का खेल और गेम करना चाह रहे हैं। ये कहानी क्या है? देखिए, ऐसा है
मैडम जरदारी, बेगम जरदारी, माफ़ कीजिएगा, आपको बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप देश के पक्ष में बोलें, आप देश के में जो मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में बोलें और उनके बारे में अपनी राय रखें। लेकिन मेरी एक सलाह है आपको, पीस ऑफ एडवाइस है, फ्री में है, ले लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, कि पहले विषय की जानकारी ले लें, पहले विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद अगर गौहर खान जी आप बोले तो बड़ी मुझे खुशी होगी, वरना आपकी आवश्यकता नहीं है बोलने की, खासतौर पर किसान आंदोलन पर। और आप प्लीज उनके पक्ष में मत खड़े हो जाइए जो इंटरनेशनल फोरम से ये मोहतरमाएं निकल करके आई हैं, उनके पक्ष में खड़े मत हो जाइए, क्योंकि वो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो पेड लोग हैं, उनको खालिस्तानी जो एक पूरा संगठन है वो पे कर रहे हैं। अगर आप उनके समर्थन में और उनके साथ मिलकर के इस तरीके के ट्वीट कर रही हैं तो फिर आप सोचिए कि आप क्या कर रही हैं। इस बात पर आप जरूर गौर कीजिए और ध्यान दीजिए। और मुझे बड़ी खुशी होती अगर आप उस वक्त डेफे बोलती और एक मोर्चा संभालती जब सुशांत सिंह राजपूत इस तरीके से रहस्यमय तरीके से आप लोगों की इंडस्ट्री के अंदर से चले गए, और तब अगर आप उभर करती तो मैं आपका बड़ा सम्मान करती और मुझे लगता कि सचमुच में आप सच की लड़ाई लड़ने में विश्वास रखती हैं और हर एक वो विषय जो हमारे समाज में हमारे चारों तरफ हमें प्रभावित करता है उस विषय पर बोलने की हिम्मत रखती हैं। खैर, मुझे बहुत समय के बाद मैंने किसी बॉलीवुड के इस ट्वीट के विषय में बात करी, क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब लगा, मुझे ये ट्वीट बिल्कुल समझ में नहीं आया, मुझे इन लोगों की हिपोक्रेसी समझ में बिल्कुल नहीं आती है। अभी भी किसान आंदोलन के समय पर आप देखेंगे इतना बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, देश को विभाजित करने का, देश को इंटरनेशनल फोरम पे बदनाम करने का एक पूरा प्रपंच प्रोपेगेंडा तमाशा चल रहा है। बहुत सारे जो विदेशी लोग हैं वो बिना बात में कूद गए हैं, जिनको हिंदुस्तान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो सारे के सारे बीच में आ गए हैं। और उसके बाद अंदर से अगर बॉलीवुड में भी दो धड़े हो गए, एक पक्ष में और एक विपक्ष में, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे कई बारी समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, मेरे समझ से बाहर चली जाती हैं। हाँ, जो देश के पक्ष में बात करते हैं उनका स्वागत है, उनका सम्मान है, उस बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना निवेदन ज़रूर करूँगी एक बार फिर से आज कि अच्छा रहेगा कि इसके साथ साथ लगे हाथों जब आप लोग इन सब तमाम चीज़ों के विषयों के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बार सुशांत के न्याय की गुहार भी लगा दें, सुशांत के साथ भी खड़े हो जाएं। 74 वर्ष के वो पिता जो इतने समय से अपने बेटे के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बहुत खुशी होगी कि मेरे बेटे के जो साथी हैं, मेरे बेटे के जो सह कलाकार रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे कभी ना कभी मिले होंगे, वो देर आए पर दुरुस्त आए और जागे हैं, और वो ये चाहते हैं कि सुशांत को अल्टीमेटली न्याय मिले और उसकी न्याय की लड़ाई में मेरे साथ एक पंक्ति में खड़े हो गए हैं। अगर आप ये करेंगे तो हम सबको, खासतौर पे सुशांत की आत्मा को और सुशांत के वृद्ध पिता को बहुत खुशी होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, एंड सुशांत को न्याय अवश्य मिलेगा।